नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आपको पता है पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात जनता को संबोधित कर रहे थे। लाइव आकर उन्होंने बातचीत की, लेकिन जब ये खबर सामने आई कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं तो लोगों के मन में एक उम्मीद सी जगी कि कुछ फैसले होंगे, कुछ बातें की जाएंगी जो कोरोना से जुड़ी हुई होंगी। लेकिन वैसा कुछ तो निकल नहीं आया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी बातें की हैं अपने संबोधन में। लेकिन इसके बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल देश के जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई सारी बातें अपने ट्वीट में कही है। क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो है वो इन दिनों बंगाल में ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार हैं और सफल चुनावी रणनीतिकार हैं, आपको पता है। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि कोरोना पर जीत की घोषणा करके सरकार देश को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि जब हालात सुधर जाएंगे तो वह भक्तों के साथ इसका क्रेडिट लेने आ जाएंगे। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर देशवासियों को संबोधित किया था। इसके बाद से विपक्ष हमलावर है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वह अपनी समझ और दूरदृष्टि की कमियों को छिपाना चाहते हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही क्लब हाउस चैट मामले में प्रशांत किशोर घिर गए थे। दावा किया गया था कि वह इस बात को मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और इससे भाजपा को फायदा मिलेगा। इसके बाद से वह कई बार अपनी बात पर सफाई दे चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर प्रशांत किशोर का ट्वीट देख सकते हैं, जहां पर प्रशांत किशोर लिखते हैं अपने ट्वीट के पहले उन्होंने 4 पॉइंट्स में ट्वीट किए हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं कि इग्नोर प्रॉब्लम टू हाइड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फोरसाइटेडनेस, और उससे पहले ही उन्होंने टाइटल दिया है हैशटैग मोदी गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ क्राइसिस, यानी कि मोदी गवर्नमेंट किस तरह से क्राइसिस को आपदा को मैनेज करती है। पहले पॉइंट में वो लिखते हैं कि अपनी दूरदृष्टि और समझ की कमी छुपाने को समस्याओं को अनदेखी करती है मोदी सरकार। दूसरे पॉइंट में लिखते हैं कि सडनली टेक कंट्रोल, यूज ब्लफ एंड ब्लस्टर टू क्लेम विक्ट्री, जीत का दावा करके लोगों को दिया धोखा। इफ प्रॉब्लम परसिस्ट पास इट ऑन टू अदर्स, अगर समस्या बनी रहती है तो दूसरों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अंतिम पॉइंट में लिखते हैं कि व्हेन सिचुएशन इंप्रूव्स रिटर्न विद भक्ट्स आर्मी टू टेक क्रेडिट, जब स्थिति ठीक हो जाती है तो भक्तों की आर्मी के साथ क्रेडिट लेने आ जाते हैं। आपको बता दें कि क्लब हाउस चैट पर घिरने के बाद लगातार प्रशांत किशोर से मोदी सरकार को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। उनसे कई बार प्रधानमंत्री मोदी के बारे में राय भी पूछी गई। एक सवाल पर उन्होंने कहा था कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को उनके जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या पीएम मोदी बुलाएंगे तो चले जाएंगे, इस पर पीके का जवाब था कि मैं हनुमान तो नहीं हूँ, नहीं जो अपना सीना चीरकर दिखा दूंगा। तो इस तरह की तो बातें होती रहती है, लेकिन प्रशांत किशोर जो कि चुनावी रणनीतिकार हैं और काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं, बिहार के हैं, वो बक्सर के हैं और बिहार की राजनीति से भी बहुत खासा लगाव रहा है उनका और अभी भी है। उसके बाद अब ये ट्वीट निकल कर आया है प्रशांत किशोर का, जिस पे उन्होंने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं कि जब सिचुएशन ठीक होने लगती है तो अपने भक्तों की आर्मी को लेकर वो साथ में क्रेडिट लेने आ जाते हैं, लेकिन जब सिचुएशन खराब होती है तो मोदी सरकार प्रॉब्लम्स को इग्नोर करती है। यही है उनका तरीका आपदा को हैंडल करने का। देखने वाली बात यह होगी कि प्रशांत किशोर के इस ट्वीट के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से यानी कि केंद्र की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लाइव सीरीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।